नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। चुनाव आयोग की आज बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, एसआईआर का शोर आपने अब तक बिहार में सुना, लेकिन अब ये शोर 12 राज्यों में सुनाई देने वाला है। दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर होने वाला है। कल से शुरुआत हो रही है, 28 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। 7 फरवरी 2026 तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब 12 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान, ये 12 राज्य हैं। वो आपको बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं। और कल से ही आपके यहाँ बीएलओ दरवाजे पर आने वाला है फॉर्म के साथ। अब फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होगा, साथ ही वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना अनिवार्य है, और इसीलिए आपको एक डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके आधार पर आपको वोट देने का अधिकार मिलने जा रहा है। एसआईआर की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग 8 बार कर चुका है, और लास्ट जो हुई थी 2003-4, उसी से आपका मिलान होगा लिस्ट में। अगर आपका मिलान नहीं हो पा रहा है, फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए जाएंगे। चुनाव आयोग कहेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अब कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी इनकी संख्या है, जान लीजिए इस वीडियो में। पूरे इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजस्थान में भी होगा एसआईआर। एसआईआर के लिए चलेगा अभियान। घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे बीएलओ। बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में एसआईआर करवाने की घोषणा की है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी और हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। इसके लिए 27 अक्टूबर रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज होगी। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ घर घर जाकर एसआईआर के लिए फॉर्म बांटेंगे। बीएलओ एक घर में 3 बार जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। अब जानिए कि ये एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। दरअसल चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट अपडेट करता है। इसमें नए वोटर्स को जोड़ता है जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं। उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते की गलतियों को सुधारा जाता है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। चुनाव आयोग अब तक 8 बार एसआईआर करवा चुका है। पिछली बार 2003-4 में ये हुआ था। अब एसआईआर के तहत बीएलओ की ओर से फॉर्म भरने के बाद 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। अगर मिलान नहीं हुआ तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और अगर दस्तावेज नहीं पाए तो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। राजस्थान में एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज ही मान्य होंगे, जिनमें आईडी या फिर पीपीओ, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एनआरसी के दस्तावेज, जमीन मकान के आवंटन लेटर। वहीं अब प्रदेश में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक और जहां पीसीसी चीफ डोटासरा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार बताया, तो वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फर्जी मतदाता थे जिनके नाम 2-2 जगह थे, लेकिन उनकी गहन जांच करके और सही तरीके से मतदाता जो मेन मतदाता है उसका नाम उसमें रहेगा। जो जरूरी है और होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है अच्छा ही है ना। एक बार ये सारा जो हमारे जिस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में जो डिस्पैरिटीज होती हैं वो एक बार सही हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग ने निर्णय किया है कि पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में, जिनमें प्रथम चरण में 12 राज्यों को ले रहे हैं, एसआईआर करेंगे। पूरे मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करेंगे और जो मर चुके उनके नाम कटेंगे। जो इधर उधर बाहर चले गए, स्थान बदल दिया, उनके नाम यहाँ से कट के वहाँ जोड़ेंगे। अनावश्यक रूप से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज के बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। एसआईआर के फैसले के चलते फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार और बीएलओ के तबादलों पर रोक है। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी कर्मचारी और अफसरों के सामान्य तबादलों पर रोक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।